नमस्कार। आज हम देखेंगे विभिन्न मानसिकता वाले लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। आयुर्वेद में 16 मानस प्रकृति बताई है, यानी पूरे विश्व के यदि मनुष्य लेंगे तो वो 16 मानस प्रकृति में से कोई एक प्रकृति वाला होगा। आयुर्वेद की दृष्टि से 7 शरीर की प्रकृति होती है, 16 मानस प्रकृति होती है। 16 मानस प्रकृतियों में भी ज्ञान के स्तर पर देखें हम तो 3 प्रकार पढ़ते हैं। उसकी कुछ मेंटालिटी ऐसी होती है। प्रथम तो ज्ञान गर्वित मेंटालिटी होती है। ज्ञान गर्वित मानसिकता का अर्थ ये होता है कि नो वन कैन टीच मी एनीथिंग, ये प्रथम है, यानी कि कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी सिखा ही नहीं सकता है। मेरे पास जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो सब कुछ है, उससे अलावा किसी के पास कुछ नहीं है और मुझे किसी के पास से कुछ नहीं सीखना है। नहीं मेरा कोई गुरु है, नहीं मुझे किसी की आवश्यकता है। अब मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी को मानता नहीं हूँ, मैं किसी से प्रभावित नहीं होता हूँ, ऐसा तो गधा भी कह सकता है, पत्थर भी कह सकता है। इसके लिए कोई ज्ञान साधना की या किसी भी प्रकार के मानसिक विकास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कहना हो कि ज्ञान से मैं प्रभावित होकर ही रहता हूँ, कोई भी ज्ञानी दिखे मेरा सर झुक ही जाता है, ज्ञान के आगे मैं सब कुछ लौटाने को तैयार हूँ, ये सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कह सकता है। जीवन में जब असामान्यता घटित होती है तब ज्ञान का महत्व समझ में आने लगता है। ज्ञान का महत्व कुत्ता नहीं समझता है, गधा नहीं समझता है, ज्ञान का महत्व पशु नहीं समझते हैं। उसी तरह से पशु जैसे व्यक्ति जिसको ज्ञान के साथ कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान का क्या महत्व अपने आप में है, ज्ञानी का क्या महत्व है, वो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो ऐसी मेंटालिटी वाले लोग जो ज्ञान गर्वित होते हैं, ज्ञान तो उसके पास नहीं होता है लेकिन भ्रांत ज्ञान से, यानी कि ज्ञान के आभास से उसमें गर्व का निर्माण होता है और ऐसे लोग ज्ञान गर्वित कहे जाते हैं। ज्ञान हो और गर्व हो वो जरूरी भी है और उसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि यदि वो गर्व नहीं हो तो व्यक्ति बहुत जगह पर फंस जाता है, बहुत जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है, बहुत छोटे छोटे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर देता है और छोटे छोटे प्रलोभनों के आगे झुक जाता है। इसके लिए ज्ञान का गौरव अवश्य होना चाहिए। गौरव को लोग गर्व समझे तो वो तो लोगों की मर्यादा और मान्यता होती है। वास्तव में लोग ज्ञानी को पहचान ही नहीं सकते हैं। तो पहली मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो किसी से कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं, कोई गुरु नहीं करते हैं, किसी को भी गुरु मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो अंतस चेतना है वो समर्पित ही नहीं होने देती है। एक ही काल में था लोग, यही लोग था, इसी में विश्वनाथ गुरु जी हाजिर थे। कितने लोग वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद कितने लोगों ने उनसे ज्ञान पाया? क्यों ऐसा हुआ? वो घर पे आके सबको दे गए हमको और सबको नहीं। हम वहां गए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया का अनुसरण किया, जो गुरु सेवा आई वो की, गुरु को समर्पित रहे, गुरु के हृदय में अपना स्थान बनाया, तब जाकर हमारे हृदय में उनका ज्ञान पहुंचा। तो ये एक सिस्टम है, वो लोग आते नहीं हैं। अघोरी टपोरी जैसे लोग आ जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, जिसका कोई स्टैंड नहीं होता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपना स्वार्थ जहाँ सदा वहाँ जुड़े, स्वार्थ पूरा हुआ निकर कट गए, बस पूरा हुआ, उसको जीवन में कुछ करना ही नहीं है। ऐसी मेंटालिटी वाले लोग होते हैं नो वन कैन टीच मी एनीथिंग, यानी कि कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी सिखा नहीं सकता है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। आगे आते हैं, उससे एक स्तर के ऊपर की चेतना होती है जिसको मर्यादित ज्ञानी कहते हैं। मर्यादित ज्ञान साधक व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी एक को पकड़ लेता है और वो मानने लगता है कि समवन कैन टीच मी एवरीथिंग, यानी कि कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु मुझे सब कुछ सिखा देगा। वो हालांकि उसने एक को पकड़ लिया है, इसके लिए वो ऐसे तो निम्न स्तर का नहीं है, मध्यम स्तर का है, लेकिन वो भी उत्तमता की कक्षा में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक को पकड़कर वो सब कुछ चाहता है।
कोई अच्छा टेलर आपको कपड़ा अच्छा सी दे और आप कहे कि आप इतने अच्छे कपड़े सीते हैं तो मेरे जूते भी आप ही अब सी दीजिए, मेरी आंखों के चश्मे भी आप बना दीजिए, मेरे बाल भी आप बना दीजिए, तो कैसा होगा? यदि वो करने जाएगा वो तो ठीक कपड़ा भी नहीं सी पाएगा। इसके लिए कपड़ा कपड़ा वाला सीता है, सूज वाला बनाता है, बाले बाले वाला बनाते हैं। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रोल है और उसके अधीन हमारा जीवन है। ऐसी में मानसिकता वाले सोचते हैं कि समवन कैन टीच मी एवरीथिंग, कोई एक संप्रदाय, कोई एक स्थान मुझे सब कुछ दे देगा। हालांकि वो स्थान ज्ञान का है, तब तो ये मेंटालिटी बहुत ही उत्तम है, लेकिन जिसके साथ जुड़े हैं उसको ही यदि ज्ञान नहीं है तो वो आपको क्या देगा? भूखा व्यक्ति अवश्य दूसरे को भोजन करा सकता है, बीमार आदमी अवश्य दूसरे लोगों को उपाय करके स्वस्थ कर सकता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कभी किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता है। अज्ञानी व्यक्ति सपोर्टर हो सकता है, फॉलोवर हो सकता है, डिसीजन मेकर कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा महर्षि चाणक्य ने बताया है। इसके लिए जिसके पास ज्ञान नहीं है और जो ज्ञान होने का ढोंग करता है वो हमेशा ज्ञानियों से तो बचता रहता है, वही ज्ञानियों से आपको बचाता है जो आपको बहुत भारी पड़ जाता है। ज्ञानियों को आपके संपर्क में नहीं आने देता है, आपको ज्ञानियों के संपर्क में नहीं आने देता है। और ऐसे बिचौलिए आज भारत में बहुत है जो अपना वर्ग बनाए रखने के लिए ज्ञानियों को छुपाने का काम करता है और वो बहुत बड़ा पाप है। ज्ञानियों को प्रकाशित करना चाहिए, समाज के सामने लाना चाहिए, उनके प्रवचन योजने चाहिए। उसके स्थान पर वो लोग ज्ञानियों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि इसको लोग जानने लगेंगे तो मुझे लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि उसको विचार से ज़्यादा व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि बहुत महत्व की होती है। उसको ये नहीं महत्व का होता है कि आप गीता जानो, आप वेद जानो, आप आयुर्वेद जानो। उसको ये महत्व का होता है जो भी जानो मेरे से जानो, जो भी जानो उसमें मैं कहीं ना कहीं रहना चाहिए। आपको ज्ञानियों को भी मिलवाऊंगा तो भी मैं बीच में रहूंगा, क्योंकि आपका दोनों का पटेगा नहीं। इसके लिए मेरी सत्ता कायम होनी चाहिए और ये ऐसा ही है, अंधेरा कायम रहे, जो एक शक्तिमान सीरियल में आता था उसमें। तो ऐसे लोग बिचौलिए बहुत कुछ काम धाम करते हैं। ज्ञानियों के फोटो निकाल देते हैं, लोगो निकाल देते हैं, अपना लोगो लगा देते हैं, अपना फोटो लगा देते हैं, नाम कहीं अलग कर देते हैं, विश्वनाथ दातार गुरुजी का नाम हटा देते हैं, खुद का नाम लगा देते हैं, खुद का बड़े दाढ़ी बाल वाला फोटो लगा देते हैं, किसी का ज्ञान लेकर चुरा कर किसी के नाम से दे देते हैं। ये सब कुछ करते रहते हैं। करने में क्या पुष्टि होती है? बस मैं बना रहता है, क्योंकि उसको चाहिए वही, उसको मैं को बनाए रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग एक मध्यम मेंटालिटी वाले कहे गए हैं। कुछ उपकार भी उससे होता है, लेकिन अंत में वो लोगों का उपकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो मैंपन है वो बहुत भारी पड़ता है। आगे आदर्श पुरुष की क्या स्थिति है उसके लिए बताया गया है कि यदि आदर्श पुरुष है वो गुणी च गुणरागी च होता है। स्वयं तो गुणवान होता ही है, गुण का रागी भी होता है। इसका उदाहरण देते हुए आज की टर्म्स में मैं बताऊं तो उसमें बताया गया है कि एवरीवन कैन टीच मी समथिंग। कोई भी कुदरत के तत्व हो, कोई भी घटना हो, वो मुझे कुछ सिखाती ही है। एवरीवन कैन टीच मी समथिंग, ये आदर्श मेंटालिटी वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, समर्पित ज्ञानी के पास ही होते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण गुरु दत्तात्रेय का है। दत्तात्रेय गुरु के गुरु परम गुरु है। उनके तो कोई गुरु नहीं होने चाहिए क्योंकि वो परम गुरु है, लेकिन उल्टा है, उनके गुरु सबसे ज्यादा है। 24 गुरुओं के पास उन्होंने सीखा है, यानी 24 तत्वों के पास उन्होंने सीखा। ये सिंबॉलिक बात है। वास्तव में ऐसी मेंटालिटी घटित हो गई है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहूं। ये सीखने का जो एक मेंटालिटी है, एक आंतरिक जिज्ञासा है, वो फलित होती है तभी व्यक्ति
गुरु पद पर आसीन होता है। गुरु पद पर आसीन उसको कोई करता नहीं है, वो व्यक्ति खुद ही खुद हो जाता है। कैसे? तो उसमें बताया है स्वयमार्जितस्य राज्यस्य स्वयं एव मृगेन्द्रता। जंगल का राजा शेर को कोई करता नहीं है, उसका राज्याभिषेक नहीं होता है, उसका कोई पानी का अभिषेक नहीं होता है, उसके कोई मंत्रोच्चार करके राज सिंहासन पर बिठाता नहीं है। तो विक्रमार्जितस्य राज्यस्य स्वयं एव मृगेन्द्रता। विक्रम से राज्य पा लिया हो जिसने, वो स्वयं ही मृगेंद्र होता है। उसी तरह से ज्ञानी की भी यही स्थिति बताई गई है कि वो अपने आप अंतर जो घटना घटती है उसी से ज्ञानी उस पद को प्राप्त कर लेता है, गुरु पद पर आसीन होता है। उसके लिए उसको नहीं तो पद्मश्री की ज़रूरत है, नहीं कोई अवार्ड की ज़रूरत है, नहीं उसको अवार्ड मांगता है, न तो ऐसा दावा करता है कि मेरा ये है। बस समझने वाले समझ जाते हैं कि कौन किस स्तर पर, किस कुर्सी पर कौन बैठा है, नीचे कौन है, ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है। और ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपको ज्ञानी तक पहुंचना है, तो आपको ये अवश्य जानना है कि बीच में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी वृत्ति क्या है। उसकी वृत्ति ही आपके जन्मों जन्मों और सालों साल बिगाड़ देती है। इसके लिए आपका ज़रूरी है ज्ञानी को जानना, ज्ञान के साथ, ज्ञान वाली संस्थाओं के साथ जुड़ना और ऐसे बिचौलिए से बचना जो मैपन वाले हैं, जो अज्ञानी है, अल्पज्ञानी है और स्वयं को ही सब कुछ मानते रहते हैं। कोई गुरु उनके जीवन में इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी गुरु का रोल जीवन में तब आता है जब हमारा समर्पण उनमें घटित होता है, वो तो उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए जीवन में ये 3 मेंटालिटी घटित करेंगे तो जीवन में ये 3 मेंटालिटी में से उत्तम मेंटालिटी एवरीवन कैन टीच मी समथिंग, ये तृतीय गुणी च गुणरागी च वाली, तो जीवन में हमारे ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान की ओर बढ़ते जाएंगे। वसंत ऋतु में ज्ञान साधना हम कर पाएंगे और माता सरस्वती के आशीर्वाद के रूप में हमको अंतर ज्योति रूप प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होगा। ज्ञानी को समझ पाएंगे, गुरु का महत्व समझ पाएंगे। जीवन में ज्ञान की साधना आराधना करने के लिए जो सत्व चाहिए वो सत्व हमारे में हम फलित कर पाएंगे। वसंत ऋतु का ये संदेश प्रत्येक व्यक्ति को विचारणीय है, प्रत्येक व्यक्ति को मननीय है और प्रत्येक व्यक्ति को अनुसरणीय है। वसंत ऋतु में ज्ञान की महत्ता कहते हुए ये मेंटालिटी के साथ यदि आप जीवन जिएंगे, निरंतर ज्ञान की ओर बढ़ते जाएंगे, उससे सात्विकता बढ़ाएंगे, ज्ञान से जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सत्व है उसकी आराधना करते जाएंगे, तो जीवन में अवश्य वसंत आएगी और जीवन में वसंत आकर आप में वो संतत्व लाएगी। नमस्कार।